सिलवानी जैथारी वन परिक्षेत्र में अनुभूति कैंप का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि वन मंडल सामान्य रायसेन के अंतर्गत जैथारी वन परिक्षेत्र में इको पर्यटन विकास बोर्ड के अंतर्गत इस कैंप का आयोजन मृगन्नाथ के जंगल में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डीएफओ अजय कुमार पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी, एसडीओपी के रजक रेंजर रोहित पटेल के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 140 बच्चों को ट्रैकिंग करवाई गई, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएफओ पांडे ने वन संरक्षण व पर्यावरण को संतुलित रखने में वन व वन्य जीवों का योगदान क्या है, इसके विषय में विस्तार से समझाया। मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी ने कहा कि वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। अगर वन नहीं होंगे तो जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। वनों से हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलती है। सरकार के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अनुभूति कैंप को आयोजित करवाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी वनों व जीवों के बारे में अच्छे से जान सके। और साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर अजय मेहरा के द्वारा शालेय बच्चों को वनों में पाए जाने वाले वन्य जीवों व वनोपज के बारे में विस्तार से समझाया गया। जो वनों में हम लगाते हैं उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी भाषण प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, जिसमें भाषण सीनियर प्रतियोगिता में प्रथम आसना खान, द्वितीय अंजलि रघुवंशी, तृतीय रामकुमार रघुवंशी को प्रमाण पत्र व शील्ड वितरित किए गए। भाषण प्रतियोगिता में कंचन प्रथम, टीना द्वितीय, तृतीय स्थान विकास कुमार को दिया गया। सामान्य ज्ञान में अभिषेक सेन, राहुल आदिवासी, बलवंत कुमार को शील्ड व पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ बच्चों को वन भ्रमण में नाश्ता व भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही कार्यक्रम का आभार रेंजर रोहित पटेल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग का समस्त अमला उपस्थित था। उपयोग कितना कम से कम कर सकें इसके बारे में हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, उनके बारे में भी बताएं कि कम से कम उपयोग अगर हम लकड़ी का करेंगे तो ही हमारा, कहेंगे आप लोग कह सकते हैं हमारा जीवन जब ही संभव है जब हमारी पुरानी पीढ़ी उसका उपयोग कम करे। तो इन सब के बारे में अपने घरों में बात करें। और भी अन्य प्रकार के, जैसे अभी कोरोना गाइडलाइंस, फिर से कोरोना महामारी जो आप लोगों ने देखी फिर से धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, तो उसके लिए भी हम सबको सावधान रहना है, पहले से सतर्क रहना है। और जो भी बचाव के कार्य या निर्देश हमको मिलेंगे उन सबका भी हमको पालन करना है। आज शासन की जो भी योजनाएं हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के माध्यम से, अभी रेंजर साहब बता रहे थे कि पूरा दिया हुआ है एक, वो उसके विषय में भी वो आपको बताएंगे जब उनका उद्बोधन होगा। तो सरकार की योजना प्रयास है और सरकार का ये ध्येय भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वन संरक्षण या पर्यावरण के विषय में जानें और उसको अच्छे से अच्छा करने का हम प्रयास करें। आज इस मृगन्नाथ धाम तक पहले आने के लिए भी सड़क नहीं थी। हमारे विधायक जी के द्वारा जब पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बने तो सड़क भी आप देख रहे हैं काम चल रहा है और जल्दी ही डामरीकरण सड़क मृगन्नाथ तक नीचे बनकर तैयार हो जाएगी, जो आने जाने में समस्याएं होती थी। आज सरकार की कोई सी भी योजना हो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को लाभ मिल रहा है। और जो हमारे शासकीय विभाग के सभी कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, ये भी हमारे बीच में निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्रियान्वयन हो। स्कूलों में भी बच्चों के लिए, जो दूर से बच्चे आते हैं उनके लिए साइकिल की व्यवस्था सरकार करती है, निःशुल्क गणवेश पढ़ाई के लिए। पहले हम कोई वो बात नहीं कर रहे, पहले की शिक्षा के स्तर में और आज के शिक्षा के स्तर में कितना अंतर है ये कोई भी बता सकता है। आप लोगों ने वो समय नहीं देखा, हमने वो समय देखा है। आज स्कूलों में कई प्रकार की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। पहले ना सड़कें थी, ना बिजली थी, पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन आज सरकार के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पूरी जो जनहित की जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जिससे जनता को सीधा लाभ होगा, ऐसी योजनाएं आज सरकार बना रही है जिसका सीधा लाभ जनता को मिले और हम अच्छे से अच्छा जीवन जीने का प्रयास सरकार कर रही है। जो अंत्योदय में भी खड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अभी तक मुख्य धारा से दूर रहे, हमारा पूरा ये आदिवासी अंचल है, वन अंचल है, यहाँ लोग जंगलों में भी निवास करते हैं, पहले वहाँ तक पहुँचना भी संभव नहीं होता। आज वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, इसको ही हम अंत्योदय कहते हैं। अंत्योदय की भावना से आज सरकार काम कर रही है और मैं पूरी